नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको गूगल मीट की कक्षा में बताया भी, सभ्यता की जानकारी हमें इस सभ्यता, ख़ास तौर से सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें कुछ चीज़ों जो अवशेष होते हैं, जैसे इमारत के अवशेष, पत्थरों के अवशेष, अवशेष कहा जाता है जो बची खुची चीज़ें प्राचीन समय की होती हैं, दीवार, लिखावट, कोई मोहर, कुछ इस तरह के अवशेष जो होते हैं वो ज़मीन में दबे पड़े मिलते हैं। उससे हमें कुछ इतिहास की जानकारी होती है कि कुछ लोग ऐसे भी रहते थे। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता कहलाती है और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। आइए पाठ शुरू करते हैं। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। जैसा कि हमारे पास शहरों के नाम होते हैं विद्यार्थियों, रुड़की, देहरादून, पंजाब, हरियाणा, है ना। और हमारी एक पूरी सभ्यता है भारतीय सभ्यता। इसी तरह से इससे पहले हमारे भारतीय सभ्यता से भी पहले एक सिंधु घाटी सभ्यता होती थी और उस सिंधु घाटी सभ्यता में कई इम्पॉर्टेंट और फेमस शहर थे, जिनमें से एक का नाम मोहनजोदड़ो है, फेमस शहर। और उस समय आज का जो पंजाब है, आज के पंजाब जिसका नाम आज पंजाब है, उस पंजाब शहर में पहले हड़प्पा नामक शहर पाया जाता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे। पॉसिबिलिटी है कि ज़मीन की अगर और खुदाई की जाए और कुछ खोजा जाए तो पॉसिबिलिटी है कि हमें हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की भी कोई सभ्यता मिल जाए। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोज की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब में अंबाला जिले में। ये विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे भी अधिक है। यानी पूरी गंगा घाटी जहाँ जहाँ जैसे जैसे होकर जाती थी, तो वहाँ वहाँ संभव है कि अगर रुड़की में भी और हरिद्वार वगैरह में भी खुदाई की जाए तो इस तरह की सभ्यताएं हमें मिलेंगी। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो अत्यंत विकसित सभ्यता थी। मतलब आज से सैकड़ों साल पुरानी एक सभ्यता की खोज हम करते हैं, ज़मीन के भीतर दबी हुई, सैकड़ों साल पुरानी। और वो इतनी ज़्यादा विकसित, उनके शहर इतने विकसित, नाले जो बने होते हैं जिसे हम ड्रेन कहते हैं, और नालों की एक कटावट, किस तरह से घरों का पानी बाहर निकलेगा, कैसे ड्रेनेज होगा, किस तरह के घर होते थे, कहाँ क्या मंदिर, कितना मस्जिद, कैसे सब बना होता था, हर एक चीज़ वेल सेटल्ड। तो वो चीज़ को देखते हुए लगता है कि आज से सैकड़ों साल पहले भी जब यहाँ मनुष्य था तो वो भी बहुत ज़्यादा विकसित था। क्या पता कल को कोई तबाही आए, कोई और आपदा आए और हम सब ना रहें, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो। लेकिन फिर जब सैकड़ों सालों बाद कोई दूसरी पीढ़ी आती है, कोई दूसरे मनुष्य यहाँ आके रहते हैं, तो उनको फिर खोज भी करते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ तो जिस समय से हमने रहना शुरू किया और जहाँ आज हम खड़े हैं, इससे भी ज़्यादा डेवलप लोग पहले रह चुके हैं। जिस तरह से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला कि यहाँ आज जहाँ जिस स्थिति में हम हैं आज 2020 में, हमसे बिल्कुल इतने ही डेवलप या यूँ कहो बल्कि उस ज़माने के हिसाब से जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, जब मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर इतना नहीं था, तब भी वो इतने ज़्यादा डेवलप थे। उनके हर एक चीज़ों का बसावट, शहरों के जो वेल सेटल्ड प्लान शहर होते हैं, उस तरह का शहर वो पाया जाता था। हर एक चीज़ कहाँ पर कितनी और किस तरह के आकार प्रकार की होगी, हर एक चीज़ सेटल्ड। तो ये चीज़ देखकर लगता है कि आज से पहले का जो मनुष्य था, हमसे पहले का जो मनुष्य, वो भी एक विकसित था, लेकिन वो सभ्यता जैसे कहीं दब सी गई थी, किसी आपदा के कारण दब गई होगी। आपदा अर्थात बाढ़, किसी भी तरह, जैसे आज की आपदा क्या है, कोरोना।
कोरोना एक आपदा ही है जिसमें हालांकि अभी इतनी बड़ी आपदा नहीं है, आप और हम बचाव करें तो सब कुछ संभव है, लेकिन किन्हीं की आपदाओं की वजह से पूरा का पूरा शहर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से एक बड़ी हड़प्पा सभ्यता भी, सिंधु सभ्यता भी ख़त्म हो गया था, जिसको संयोगवश हमने ढूंढ निकाला कि हाँ, हमसे भी पहले लोग इस तरह से रहते थे। आज की कक्षा के लिए इतना ही। आगे की कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।